खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग मुकम्मल, गिनती जारी। KP के सेनेट इंतखाबात में 145 वोट कास्ट हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे आखिर में वोट कास्ट किया। वज़ीर आला की दरख्वास्त पर पोलिंग का वक्त बढ़ाकर 4 के बजाय 5:30 बजे तक किया गया। नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के बावजूद नाम बैलेट पेपर पर मौजूद थे। इरफान सलीम, वकास और अक्सई, आयशा बानो, इरशाद हुसैन ने दस्तबरदारी का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 11 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार, 7 जनरल नशिस्तों के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों के लिए 5 और 2 खवातीन नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवार। मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी PTI उम्मीदवार, नियाज अहमद मुस्लिम लीग नून, मौलाना अताउल हक JUI, तलहा महमूद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर PTI के आजम सवाती, JUI के दिलावर खान उम्मीदवार हैं। खवातीन की नशिस्तों पर रोबीना खालिद पीपल्स पार्टी, रोबीना नाज PTI से नामजद। नताइज का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या नहीं। जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नताइज के बाद फार्मूले का पता चलेगा सही हुआ कि नहीं। नताइज आने से पहले बात करना मुनासिब नहीं और कबल अज़ वक्त होगा। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की सेनेट नशिस्त पर मैदान मार लिया। नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल करीम कामयाब। अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नताइज का ऐलान कर दिया। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट हुए, 3 मुस्तरद हुए। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। अब्दुल करीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इज्जत दी। गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वज़ीर आला और स्पीकर की दरख्वास्तों पर समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फ़हीम वली से मुताल्लिक मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, दीगर फरीकैन को नोटिस। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, अरकान हल्फ ना लेते तो आज सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया। वज़ीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासिर हैं। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का वाक़या। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डिगारी में मकतूला की कबर कुशाई। गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातिकज़ई का 1 रोज़ा रिमांड मंजूर। मुलजिम को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का भी नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस को कल तलब कर लिया। सरदार शेरबाज सातिकज़ई समेत गिरफ्तार अफराद की तादाद 11 हो गई। वीडियो में फायरिंग करने वाले 2 अफराद भी शामिल। गिरफ्तार जलाल नामी शख्स कत्ल होने वाली खातून का भाई है। कत्ल का मुकदमा थाना हना ओड़क में दर्ज। मुद्दई SHO के मुताबिक वाक़या ईद उल अज़हा से 3 रोज कबल का है। बानो बीबी और एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। सरदार शेरबाज ने फैसला सुनाया कि दोनों कारोकारी के मुर्तकिब हुए। दोनों को संजीदी डिगारी मार्ग चलाकर कत्ल कर दिया गया। बलोचिस्तान में कत्ल के वाक़े वीडियो वायरल होने से पहले ही नोटिस ले लिया था। IG को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। केस में अब तक 11 अफराद गिरफ्तार हो चुके। मज़ीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो भी केस में मुलविस होगा उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेंगे। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी। कत्ल होने वाले मर्द के भी 4 या 5 बच्चे हैं। किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को भी कत्ल करे। आईनी रास्ता इख्तियार करना है। किसी जिरगे की हिमायत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर समाप्त होगी। जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होना थीं। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा।
इस्लामाबाद में भी तूफानी बारिश, सैदपुर विलेज में बरसाती नाले भी भर गए, गाड़ियां बरसाती नाले में बह गईं। बरसाती नालों का पानी पुलों के ऊपर से बहने लगा। एनडीएमए के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में शदीद बारिश का इम्कान। पोटोहार रीजन में 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बिहाड़ी में मौजा गाही शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया, कई आबादियों में पानी दाखिल, जमीनी राब्ता मुनक़ता, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल में सैलाबी इलाकों का दौरा, सैलाब मुतासरा घरों का मुआयना किया, तकिया शाह मुराद पुल और सड़क की बहाली का जायजा लिया। समनाबाद सोमनी के मुतासरीन से हालात दरियाफ्त किए। गवर्नर पंजाब का कहना है कि चकवाल और जहलम को आफतज़दा करार देने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ारत सेहत और उनकी टीम का अहम किरदार है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्तें दी। 20 दिन में फैसले होंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़रा से ज़्यादा काम करते हैं। पाकिस्तान में तिब्बी आलात की रजिस्ट्रेशन का अमल बहुत मुश्किल था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किसी का कोई मुकाबला नहीं। आज मुल्क चलाने वालों को हर काम आता है। दो 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके के तमाम 12 मुसलमान मुलजिम 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट ने रिहाई का फैसला सुना दिया। एक मुलजिम का दौरान अपील इंतकाल हो चुका। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा केस साबित करने में नाकाम रहा। इस्तगासा ने जिन सबूतों का सहारा लिया वो सजा के लिए काफ़ी नहीं। इस्तगासा के मरकजी गवाह भी नाकाबिल एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुलजिमान को शनाख्त करना गैर मामूली है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ गवाहों पर तो जिरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुलजिमान ने जुर्म किया। मुलजिमान पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म कराया गया, इसलिए सजा कलअदम की जाती है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 19 अफराद जहाँ बहक, मुतादिद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी एयरफोर्स का तैयारा कॉलेज की इमारत से जा टकराया। पंजाब असम्बली में अरकान पर रेफरेंस बनता था, ना ही कोई डील हुई। हमारे अरकान एहतजाज के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुना है आज कोट लखपत जेल से कोई फैसला आ रहा है। कौम से बहुत मजाक हो चुका। अदालतों असम्बलियों में मजाक जारी है। अदालतें आज़ाद होंगी तो बानी पीटीआई आज़ाद होंगे। तारीख के अहम मोड़ पर हैं, कौम जाग उठी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसाक डार की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार सलामती काउंसिल में आला सतह की तकरीबात की सदारत करेंगे। ईरानी सदर 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक ईरान वज़राए दाखिला में दौरे के हवाले से बातचीत। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तानी हम मनसब को फ़ोन। मोहसिन नकवी बोले, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। भारत से जंग में पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दीगर महासों की तरह बयानी की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई।
पाक अफवाज पर फख्र, कोई हमें अफवाज से जुदा नहीं कर सकता। नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमेशा खड़ी रहेगी। समर इंटर्नशिप 2025 में शरीक तलबा का इजहार ख्याल। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासिर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारों के 6500 से ज़ायद तलबा शरीक। बहावलपुर में सिविल अस्पताल के करीब चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का मंसूबा तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल पर यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस के सामने धरना। मुलाजमीन की यूटिलिटी स्टोर्स बंदिश के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा, स्टोर्स की बंदिश से हजारों खानदान बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज जारी रहेगा। कराची में चीनी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 10 रुपए किलो कमी। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी के होलसेल नर्ख 10 रुपए कमी से 174 रुपए किलो हो गए। रिटेल से तपा चीनी 180 से 185 रुपए किलो फरोख्त हो रही। पेशावर में चीनी के नर्ख कम ना हो सके, 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। ज़िला इंतजामिया चीनी नर्ख कंट्रोल करने में नाकाम। ईवान सदर में सऊदी नेवल चीफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन अलमालकी भी शरीक। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर भी मौजूद थे। गाज़ा में भूखे प्यासे अफराद पर बमबारी। मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद, 92 अफराद इमदादी मराकज़ पर इमदाद लेने के दौरान शहीद कर दिए गए। ग़ज़ाई किल्लत से एक माह के नौमौलूद समेत 2 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। इटली से इमदादी जहाज़ गाज़ा के लिए रवाना। मराकश में गाज़ा की हिमायत में बड़ी रैली। गाज़ा में जंगबंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। शाम के शहर सवेदा में सरकारी फोर्सेज बद्दू और दरूज कबाइल में झड़पें। कई रोज की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई। हलाक अफराद में बच्चे, खवातीन और तिबी अमला शामिल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया। इन अफराद को 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीका की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया था। अलेक्जेंडर ने स्विस ओपन में अपना पहला टूर लेवल क्ले कोर्ट टाइटल जीत लिया। ATP 250 इवेंट के फाइनल में अर्जेंटाइन के मैनुअल को शिकस्त। दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह की आखिरी रसूमात अदा। भारतीय पंजाब में एथलीट के आबाई गांव में आखिरी रसूमात अदा की गई। फौजा सिंह 100 साल की उम्र में मैराथन मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले एथलीट थे। चंद रोज कबल गाड़ी की सद में आने के बाद 114 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। लेविन ग्रेगरी आर्मेनियन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। हंस मोकनीवेन को शिकस्त। फातेह को 2 लाख और रनर्स अप को $1,40,000 का इनाम दिया गया। टूर डी
फ्रांस साइकिल रेस का 15वां मरहला बेल्जियम के टिम वेलेंस के नाम रहा और ओवरऑल स्टैंडिंग में मजमूई बढ़तरी स्लोवेनिया के पोगाकार को हासिल है। ब्रिटिश सेल ग्रां प्री रेस न्यूजीलैंड टीम ने जीत ली। फाइनल टाकरे में बरतानवी टीम के साथ सख्त मुकाबला हुआ। आखिरी चंद लम्हात में कीवी टीम ने शानदार कमबैक करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। और नवाब साहब के पास इतने पैसे कहां से आए? क्या आरिफ जान पाएगा नवाब साहब की हकीकत? तैयार हो जाएं एक नए राज के लिए। देखना ना भूलिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। केपी में ख्वातीन के नशिस्त पर पीटीआई की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई की रुबीना नाज ने 89 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लिए। 144 वोट कास्ट, 2 मुस्तरद हुए, 1 रुकन वोट पोल किए बगैर चला गया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के आजम सवाती और नून लीग के दिलावर कामयाब। आजम सवाती ने 89 और दिलावर ने 54 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात की गिनती का अमल जारी। इसी पर बात करेंगे एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम, बताइएगा अब तक नताइज क्या रहे? जी बिल्कुल, ये अभी गिनती का अमल जारी है और अभी खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर जो है गिनती का अमल मुकम्मल हो गया, जिसके बाद नताइज जारी कर दिए गए हैं। अभी जो बताया गया टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीटीआई के आजम स्वादी कामयाब हुए हैं, उन्होंने 89 वोट लिए हैं और जेयूआई के दिलावर खान जो है 54 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसी तरह खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज जो है वो कामयाब हुई है, पीटीआई की 89 वोट लिए हैं और रुबीना खालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, उन्होंने 52 वोट लिए हैं। 145 के ईवान में 144 वोट कास्ट हुए हैं और हमारे जराई का ये कहना है कि 1 वोट जो है वो कास्ट नहीं हो सका और इसमें 2 वोट जो है मुस्तरद किए गए हैं। अभी जो है गिनती के अमल में जनरल नशिस्तों पर अभी वो गिनती जारी है और 7 नशिस्तें हैं जनरल उसके ऊपर और अभी जो है जो हुकूमत और अपोजिशन की जमात जो मफामती हुआ था फार्मूला तय पाया था, उसके मुताबिक अभी देखना है कि जनरल और में कितने अपोजिशन और कितने जो है हुकूमत जो है वो सीटें जीतने में कामयाब होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर।